हेलो व्यूवर्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। कोशिश करें आप हमारे साथ जुड़ने की, सो दैट आप घर बैठ कर के तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट ब्लैंक ऑन द ब्लैक बोर्ड। जैसे टीचर क्लास में एंटर करता है एक बच्चा ब्लैक बोर्ड। ऑप्शंस क्या है? वॉज राइटिंग, इज राइटिंग, रोट, राइट्स। तो सबसे पहले दो बातों को आप समझ लीजिए। पास्ट का सेंटेंस है तो दो ऑप्शंस तो यहाँ से बिल्कुल आपकी ऐसी हैं कि जो नहीं यूज़ होंगी। सबसे पहली है इज राइटिंग और राइट्स, ये दोनों प्रेजेंट को इंडिकेट करती है, तो ये ऑप्शंस तो नहीं आपकी इस्तेमाल होंगी। अब बचती है आपके पास वॉज राइटिंग और रोट। रोट का मतलब होता है पास्ट का कोई इंसिडेंट, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है वो ये कह रहा है कि जैसे ही टीचर क्लास में आया उस वक्त कोई इंसान कुछ काम कर रहा था, ऐसी सेंस बनती है। तो कर रहा था मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूस सेंस बनती है। तो दैट इज़ वाई हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉज राइटिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे लिए? वॉज राइटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मनोज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। मनोज टीवी देख रहा था, क्या कर रहा था? जब उसका भाई क्लास वहाँ पर जो है आता है। तो यहाँ पर हमें क्या भरना है? हमें यहाँ पर वर्ब भरनी है। ऑप्शन क्या है? वॉज वॉचिंग, वॉच वॉच्ड, इज वॉचिंग। तो वॉच प्रेजेंट को शो करती है, इज वॉचिंग जो है वो भी प्रेजेंट को शो करती है। सेंटेंस केम यहाँ पर है तो इसका मतलब पास्ट का है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अब बचती हैं ये ऑप्शन वॉच्ड और वॉज वॉचिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज वॉचिंग, कि मनोज टीवी जो है वो देख रहा था। इससे पहले वाला सेंटेंस भी कुछ कुछ ऐसा ही था। तो ए ऑप्शन जो है हमारी सही आंसर जो है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She always dash to prove that the earth revolves around the sun. Tries, tried, is trying, was trying. फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें साथ साथ और आप चेक करें कि आपको इनमें से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर आप शेयर करें कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। सी ऑलवेज डैश टू, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर भी ऑलवेज, यूजुअली ऐसा कोई वर्ड आए, इसका मतलब होता है वो एक्चुअली डेली या रूटीन में होने वाले काम होते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ पर भी आपको लगे कि ये काम रूटीन को शो कर रहा है या डेली चीज़ों को शो कर रहा है या फिर एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार ये काम होता है, तो वहाँ पर 99.99% केसेस में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन शो कर रहा है? ट्राइड सिंपल प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। इज ट्राइंग जो है वो कंटिन्यूटी है, वॉज ट्राइंग भी कंटिन्यूस है, पास्ट का। तो ऑप्शन ए जो है वो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ट्राइज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सोहन सा मी बाई चांस एंड डैश बस। सोहन ने बाई चांस मुझे देखा एंड डैश द बस। ऑप्शंस क्या है वो देख लीजिए। वॉज, स्टॉपिंग, स्टॉप्स, स्टॉप्ड, स्टॉप। क्या इसका आंसर बनेगा वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो जहाँ पर एंड आता है और एंड से पहले एक टेंस दिया होता है और एंड के बाद भी ऑप्शन आपसे पूछी जाती है। एंड जो है वो पैरेलल चीज़ों के लिए यूज़ होता है और पैरेलल का मतलब होता है एंड से पहले जैसा केस था एंड के बाद भी वैसा ही केस आपको डालना पड़ेगा। तो पहले एंड से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है सो, तो यहाँ पर भी आपको पास्ट सिंपल ही शो करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारी ऑप्शन बनेगी स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस केस। ओके फ्रेंड्स, come to the next question. How many pegs of wine dash yesterday? How many pegs of wine dash yesterday? ऑप्शन सुन लीजिए क्या है? Were you drinking? Was you drink? Did you drink? Is you drunk? तो इनमें से कुछ ऑप्शंस तो ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती किसी भी एंगल से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहली वाली जो ऑप्शन है उसकी बात कर लेता हूँ मैं आपके साथ। वर यू ड्रिंकिंग? हाउ मैनी पैग्स ऑफ वाइन वर यू ड्रिंकिंग? आप कल रात को कितने पैग वाइन के पी रहे थे? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पर पास्ट की कॉन्टिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही। वॉज यू ड्रिंक, ये ग्रामेटिकली आपका इनकरेक्ट आंसर है, ये भी इनकरेक्ट है। इज़ यू ड्रिंक,
ये तो ग्रामेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस सेंस में। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, ऑप्शन सी, डिड यू ड्रिंक, कल रात को आपने कितने पैग वाइन के जो है वो पिए। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर सी जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन बनती है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। सुमित कट हिज फिंगर वाइल ही डैश वेजिटेबल। सुमित ने अपनी उंगली कटवा ली जब वह सब्जियां, ओके, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, कट एक ऑप्शन है आपके पास, जब उसने सब्जियां काटी तब उसने उंगली कटाई। हेड कट यानी कि जब वो सब्जियां काट चुका था तब उसने उंगली कटवाई। या फिर कटिंग, ये तो ग्रामेटिकली पॉसिबल ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज वॉज कटिंग। तो सही ऑप्शन यहाँ पर बनेगी वॉज कटिंग। वॉज कटिंग इज योर आंसर हेयर, ओके। जब वह सब्जियां काट रहा था उस वक्त उसने अपनी उंगली कटवा ली। वाइल के साथ अमूमन हम कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस थी लेकिन हमने कॉन्टिन्यूस को चूज़ करना था, और दूसरा ये भी है कि हमने देखा कि इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी गई है। दैट इज़ वाई हम जो कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे वो भी जो है पास्ट का ही करें क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को ही शो करती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्टिल रिमेंबर्स दैट डे व्हेन ही फर्स्ट डैश टू चर्च। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो पहली बार चर्च में वॉज गोइंग, वेंट, गोइंग, गोन, जब वह चर्च में जा रहा था उसको वो दिन याद है, ओके। या फिर जब वो चर्च में गया उसको वो दिन याद है। गोइंग तो यहाँ पर ग्रामेटिकली पॉसिबल ही नहीं है इसलिए इसको हम कट कर देते हैं, और गोन को भी यहाँ पर ग्रामेटिकली पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, तो वॉज गोइंग और वेंट बनता है। तो उसको वो दिन याद है। वो दिन याद होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसको कोई पास्ट का इंसिडेंट याद है, पुराने ज़माने की कोई घटना याद है। जब भी हम लोग किसी पास्ट के इंसिडेंट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीन्स के सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज़ वेंट। वेंट इज़ आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर बीच में बिफोर रहता है, बिफोर के एक तरफ के हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरे वाले हिस्से में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। ये रूल आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ वाई डायरेक्टली यहाँ पर आप भर दीजिए ऑप्शन ए, योर आंसर विल बी रीच्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी होप दैट फादर डैश सून, विल कम, कम, वुड कम और इज कमिंग। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर वी होप, ओके, आई होप, यू होप, नॉर्मली इन सब के बाद में हमेशा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो दिस इज़ आवर राइट आंसर, विल कम। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। मैं जिन क्वेश्चंस में टिपिकलिटी है वहाँ पर रूल्स भी आपको बता रहा हूँ सो दैट कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको सोल्व कर सकें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपिका इज लर्निंग हाउ डैश। लर्निंग, दीपिका सीख रही है कैसे। राइटिंग, राइट, टू राइटिंग। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है, जब भी कहीं पर आपको कैसे सेंटेंस मिलता है तो वहाँ पर डायरेक्ट वर्ब प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स कि आपको वर्ब कैसे करें वो फिल करनी होती है। हाउ राइटिंग ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, हाउ राइट भी यहाँ पर ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हाउ टू राइट, जब भी आप कहीं पर इंडिकेशन देते हैं कि कैसे करना है तब हमेशा आप हाउ के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उससे फॉलो करते हैं। तो टू राइट इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर। समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर। कोई व्यक्ति मेरी बाइक डैश, बीच में ब्लैंक है, 1 घंटे के अंदर अंदर। तो हम यहाँ पर पास्ट की एक घटना बता रहे हैं, मीन्स के पास्ट में जो काम हुआ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जनरल पास्ट की कोई इंसिडेंट को बताने के लिए ऑलवेज आंख बंद करके आप वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स के सिंपल पास्ट भर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा टुक, कि कोई आदमी 1 घंटे के अंदर जो है मेरी बाइक चुरा कर ले गया या फिर बाइक को ले गया। दिस इज योर राइट आंसर, टुक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर नॉट कैब्स अवेलेबल बिकॉज कैब ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक। कोई कैब अवेलेबल नहीं है क्योंकि कैब के जो ड्राइवर्स हैं वो सब स्ट्राइक पे जा चुके हैं, चले गए या जाएंगे या इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सेंस बनेगी वो बनेगी हैव गॉन, मीन्स के सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं, इसलिए अभी हमें कोई कैब अवेलेबल हमारे लिए नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस है, दैट इज़ वाई प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। सुमन जो है वो लास्ट वीक से सफरिंग कर रही है फीवर से। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या भरना है, अब यहाँ पर सिंस या फोर आया है। सिंस या फोर आने का मतलब होता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है, हैज़ हैव हैड प्लस वर्ब की हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मीन्स का आईएनजी वाली फॉर्म होती है। अब यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली तो दी हुई है ऑलरेडी, तो इससे ये साबित भी हो जाता है कि यस वी आर गोइंग ऑन राइट वे, ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, जो देख लीजिए एक बार, वोज, इज़, हैज़, ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर इनके साथ फिट नहीं होंगी। कहने को तो वोज यहाँ पर आ सकता है, बट एक्चुअली वोज यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ढूंढ रहे हैं। तो वोज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता है। कहने को इज़ भी आ सकता है वर्ब की फोर्थ यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म से पहले, बट चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ढूंढ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। हैज़ यहाँ पर ग्रामेटिकली पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है जो ये शो कर देगी कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और वो ऑप्शन है हैज़ बीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना सिंस ही डैश हिज जॉब। इस रूल को आप लिख लीजिए। जब भी कभी ऐसा ऑप्शन आपके पास आता है कि एक तरफ आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होता है, उसके बाद सिंस भी दिया होता है, बट सिंस के बाद अगर टाइम को ना दें, सिंस के बाद अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है देन इट इज़ ओके, लेकिन अगर वो टाइम नहीं दिया हुआ तो जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से आप उस ऑप्शन को पिक कर लेंगे जो पास्ट के लिए होगी। पास्ट का भी सिंपल वाली ऑप्शन, मीन्स कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली ऑप्शन आपको पिक कर लेनी है। अब ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो फोर ऑप्शन है, लेफ्ट, लीव्स, हैज़ बीन लिविंग और हैड लेफ्ट। तो हैड लेफ्ट और हैज़ बीन लिविंग और लिव्स ये तीनों ही सेकंड फॉर्म नहीं है, मीन्स के सिंपल पास्ट नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन जो बचती है जो सिंपल पास्ट को शो करती है, दैट इज लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट, यहाँ पर हम लोग भर देंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट वाली ऑप्शन भरी जाएगी अगर वो टाइम के इक्विवेलेंट के तौर पर वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। वैसे तो सिंस के बाद टाइम आता है, लेकिन अगर टाइम नहीं है उसकी जगह पर कोई ऐसी ऑप्शन है, वर्ब है स्पेशली, तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट को यूज़ करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। अगले संडे को वो स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर पर आर टेकिंग, वर टेकिंग, हैव बीन टेकिंग और खाली हैव बीन। तो हैव बीन तो ऑप्शन ही नहीं बनेगी। ओके, हैव बीन टेकिंग चूँकि यहाँ पर सिंस या फोर नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेंस भी नहीं बनेगी। वर टेकिंग हो सकता है या फिर आर टेकिंग हो सकता है। अब चूँकि नेक्स्ट हम लोग सैटरडे की बात या संडे की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो पास्ट तो नहीं बनेगा। दूसरा क्या स्टूडेंट्स, एक रूल आज आपको बता रहा हूं मैं, जो प्लान्ड फ्यूचर होता है, मीन्स अगर किसी फ्यूचर को आप प्लान कर लें कि मुझे उस दिन तो ये काम करना ही करना है, प्लानिंग के साथ अगर किसी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आप लिखते हैं तो उस फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव प्रेजेंट से भी शो कर सकते हैं। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन आपकी आएगी वो ऑप्शन होगी ए। तो ए इज योर राइट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। अगली जो वीडियो होगी उसका लेवल थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे, और बेसिकली मैं अब एसएससी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज जो है तैयारी करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बार वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन कुछ वीडियोस तक हम लोग जो है वो वर्ब्स को डिस्कस करेंगे।
एडजेक्टिव्स को, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं और विद एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं, सो दैट कि अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसके सिमिलर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप क्रैक कर सकें। क्योंकि हम लोग ऐसी होप करते हैं कि आप घर पे रहें, सेफ रहें और बाहर जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप यहाँ पर ही अपनी पूरी तैयारी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।